हमारे पास समय बहुत कम है। हाँ और मैं जाना चाहता हूँ। हाँ जाना चाहते फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगी मैं दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब घर आना, दीदी के बहाने में मेरे पास आना। अच्छा। दीदी से मिलने के बहाने में, मतलब दीदी को मिलने अपने के बहाने? दीदी से मिलने के बहाने में आना मेरे घर। अच्छा हाँ सच में? सच में। तो चलो चलिए। गुड़िया क्या बात? और बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो, बेशक तुम मेरी जरूरत मैं भी चलती हूँ, मेरे पापा मेरा इंतजार करते हैं। मैं भी चलती हूँ और मेरे पापा इंतजार करते हैं। तो मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है। अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब न डरूं, तुझसे मैं प्यार करूं। मुन्नीलाल क्या बात है, आज काफी दिन गुजर गए लेकिन मेरी मुलाकात मेरे बेटे बादल सिंह से नहीं हुई। ये बताओ इस वक्त बादल रहता कहाँ है? नंबरदार, अगर अपने बेटे बादल के विषय में ना पूछो तो ज्यादा अच्छा। क्या बक रहा है बे? लंबरदार, मैं जो बताने जा रहा हूँ सही बताऊंगा। क्या बात है? सत्य कि सत्य अपने बताओ। बेटे के विषय में ना पूछे तो ज्यादा अच्छा है। आखिर बात क्या है? क्योंकि आपका बेटा दारू पीने लगा है। क्या मेरा बेटा दारू पीने लगा हाँ, है? तुम्हारा बेटा और दारू पीता है, जुआ खेलता है, ऐसी कोठे पे जाता है। क्या कहा? हमारा बेटा, हमारी संतान, हमारी औलाद, जिसको हमने अच्छी परवरिश दिया, आज वो कमीना दारू पीने लगा, कोठे पर जाने लगा, जुआ खेलने लगा। हाँ लंबेदार सही बता रहे हैं। हरामजादा, आज हिया तक नहीं जौन बहुरिया ले आए है वही काम बहुत मारी थी। बहुरिया का बहुत मारत मारत गिराए थे, बेहोश पड़ी है का। हरामजादा, आज ये मेरा बेटा, तूने ऐसा घिनौना कार्य किया है, जी में आता है इसी वक्त हरामजादे का गला घोट कर मार दो। जाना तो किसने? खातिर मारी थी। क्यों मारा? कहे जौन ब्याहे माँ 4 पैसा नहीं मिली, अंगूठी नहीं मिली। इसी वक्त जाओ और बादल को हमारे पास बुला कर लाओ।
सब ठीक चल रहा है पिताजी। क्या कहा? सब ठीक ही चल रहा है। सब ठीक चल रहा है? हाँ ठीक ही चल रहा है। ये बता कि तूने बहू को क्यों मारा? बहू को क्यों? हमने सुना है कि तू शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, कोठे पर जाने लगा और इतना ज्यादा जुल्म हमारी बहू पर हाथ उठाया तूने। हरामजादे, तुझे मर जाना। बादल, पैदा होते ही तुझे मर जाना चाहिए था। तो पैदा होते ही बादल ना तू मर गया, पैदा होते ही बादल। पैदा होते ही बादल ना तू मर गया, आज समाज में मेरा सर है झुकवा दिया और गरीबों से करता दहेज की मांग तू, मेरी तौहीन तूने करवा दिया। गरीबों से करता दहेज की मांग तू, मेरी तौहीन तूने है करवा दिया। आज तेरी सूरत देखना मुझे गवारा नहीं है। आज तूने मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती कर दिया हरामजादा। ये सब आपकी वजह से हुआ है। हाँ हाँ हरामजादे, हमने तेरी परवरिश में कौन सी कमी कर दिया रे? तेरे मुंह से निकलने से पहले सारी चीजें तेरे लिए हमने मुहैया करवा दिया। मैं बता रहा हूँ कि आपकी वजह से सब कैसे हो रहा है। बोल। तो मेरी शादी करा के गरीबों के घर, मेरी शादी करा के गरीबों के घर जिंदगी मेरी कर डाला। बेकार है, एक पैसा मिला ना दहेज में, भाड़ में जाए तू तेरा व्यवहार है। हरामजादे, हम तो समझ रहे हैं कि ये हमारे जयपुर राज्य से दहेज का दानव खत्म हो गया, लेकिन ये क्या देख रहा हूं कि दहेज का दानव हमारे ही घर में पल रहा है। हरामजादे, तेरे सर पर दहेज का भूत सवार है। आज अपने बाप से बस बहुत हो गया बुढ़ऊ अब तुम्हारा। साला अपने बाप से ऐसी बात करते हैं। हाँ मैं अभी तक तुम्हारा लिहाज कर रहा था कि तुम हमारे बाप हो, वरना मैं भी अगर हाथ उठा लिया ना तो ये जो तुम्हारी ये कड़ी है ना बुढ़ऊ, सब यहीं पे खत्म कर दूंगा। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे ऊपर हाथ उठाऊं। हरामजादे, यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पैदा किया था। हरामजादे, तेरी हरकतें हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो करोगे क्या? अब तेरा जीवित रहना हमारी शान शौकत इज्जत के लिए ठीक नहीं है। जो नियम कानून इस प्रजा के लिए है, वही नियम हमारे घर के लिए भी है। हरामजादे, मैं तेरा गला घोट कर तेरा किस्सा ही
मालिक क्या हुआ? तुम्हें सार आए हैं, क्या? तुम्हें सार आए हैं राजेश, कहो तो बुलाए आए। अरे रोक, उसे वहीं पे रोक के रख। बोल अरे अरे मैं कहता हूँ उसे वहीं पे रोक के रख। बुलाए आए। अरे मैं तुझे कह रहा हूँ चुपचाप चुपचाप उसे वहीं पे रोक के रख। अरे एक फटाफट चादर लेके आओ, फटाफट एक चादर लेके आओ। ये मेरा बाप, इसी की वजह से मैं एक रुपए के लिए तरसा हूं। मनीलाल फटाफट चादर डाल दो और एक काम करो, आओ यहां से हम चलते हैं और चलकर देखते हैं कि राजेश यहां आता है कि नहीं, क्योंकि मैंने जिंदगी में एक ही चीज सीखा है, क्या? कि बाप बड़ा ना भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्या बात है, घर में कोई दिख नहीं रहा है। हो ना हो सब लोग अंदर हो, चलो चलकर देखते हैं और जो हमारी बहन पर चोरी लगा हुआ है वो सारा कर्ज आज चुकता कर देते हैं। क्या देख रहा हूं? बाबूजी सो रहे हैं। बाबूजी, बाबूजी और बाबूजी राजेश ये आया आपके द्वार है, पैसा जो चोरी हुआ देने 20,000। बाबूजी ये पैसा सोना की हर गलती बाबू कर देना माफ है, सोना के गरीब की सुता हाथ जोड़ता भ्रात है। बाबूजी आज सारा पैसा चुकाने के लिए राजेश आपके द्वार आया है। उठिए बाबूजी और मेरी बहन सोना को माफ कर दीजिए। बाबूजी, बाबूजी, शकल वैसे मुन्नीलाल भागने न पाए। हरामजादे, जीजा जी, तूने मेरे पिताजी का खून कर दिया। नहीं जीजा जी, नहीं। पिता जीजा जी, ये कैसी बातें कर रहे? अरे मैं तो पैसा देने के लिए आया था। हाँ जीजा जी, अब मेरी बात समझ में आई। इसका मतलब तू यहाँ आकर तिजोरी पे हाथ साफ किया। नहीं जीजा जी, नहीं। और मेरे पिताजी को जब ये बात मालूम हुई तो तूने उसे जान से मार दिया। हरामजादे, ये वही चोरी। क्यों राजेश? जीजा जी, तुझे मैं इतना गिरा हुआ नहीं समझता था कि अपने ही बहन के ससुर का खून करेगा। हरामजादे। जीजा जी, मैं सच कह रहा हूँ जीजा जी, मैंने किसी का
ठाकुर, मैं तुझे कानून के हवाले करूंगा। बोलो मुन्नीलाल। 108 नंबर मिलाओ। अरे 108, 112, कहीं एम्बुलेंस का बता। इसे पकड़ लो, भागने न पाए। हेलो हेलो हेलो, मैं बादल सिंह बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। हाँ बोलिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं जयपुर जमींदार जय सिंह का बेटा बादल सिंह। मेरी हवेली में मेरे पिताजी का खून हो गया। क्या? और इस वक्त मुजरिम मेरे पास है। आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाइए। ठीक है, इंतजार करिए, मैं आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। ठीक है। सीसा जी, आप पुलिस के हवाले मुझे मत करिए सीसा जी। अब तू नहीं बचेगा हरामजादे। सीसा जी, मैंने खून नहीं किया सीसा जी। ये बताओ, इसमें बादल सिंह कौन है? इंस्पेक्टर साहब, क्या बात? मेरा ही नाम बादल सिंह है। आपने फोन किया था? जी हाँ। क्या बात है, बोलो। मेरे पिताजी का खून हो गया। क्या? हाँ, इंस्पेक्टर साहब, और खून करने वाला ये हरामजादा है पिताजी। ये बताओ बादल, कोई सबूत? कोई सबूत आपके पास है? या 20,000 रुपया है। हाँ। यही के चक्कर में इनके पप्पा का खून बहा है। किसने किया है? सही बात है इंस्पेक्टर साहब। क्या? ये हरामजादा मेरे पिताजी की तिजोरी में हाथ साफ कर रहा था, और मेरे पिताजी को जब मालूम हुआ तो इसने मेरे पिताजी का खून कर दिया। ये बताओ राजेश, और जेल चलने, सुन रहे हो ना? और जेल चलने की राजेश तैयारी। जेल चलने की राजेश, और तैयारी करो, हर नाम वारंट का है। तूने इतना गंदा काम किया है कि तुझे तो आज घसीट से जेल में ले जाऊंगा, और फैसला कोर्ट करेगी। अगर तुमने कत्ल किया है तो उसकी सजा जरूर मिलेगी। तो खून बापू, खून बापू कब ने किया है नहीं, खून बापू। कौन बापू, कौन बापू कब ने किया है नहीं, कौन बापू कब ने किया है नहीं, झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया गया, झूठा साले साबुत मिली है, साबुत। राजेश, मुझे सबूत मिला है
इसलिए जेल चलने के ले जाओ सिपाहियों। घसीट के ले जाओ। साहब या लहाज का किन जाए बाबूजी। सिपाही लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसको जेल ले चलो। पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजो। आखिर भैया तुम्हारे हाथों में हथकड़ी, आखिर बात क्या है भैया? भाई सोना, हाँ भैया। आज तेरे भाई राजेश को जिंदगी भर के लिए सेल हो गई है बहन। लेकिन भैया किस लिए? आखिर आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो हाथों में हथकड़ी पड़ गई? हाँ भैया। हमारी बात को ध्यान से सुनो। हाँ भैया बहन, बोलिए भैया। सोना, और जीवन भर की मुझे है पहला हुई जीवन भर अब सारा तुम्हें हमारी बची विधवा माँ का कभी सर झुकाना नहीं। बहन पूनम, हाँ भैया। सोना, आज से तेरे भाई को जिंदगी भर के लिए जेल हो गई है।
लेकिन बहन पूनम तो कभी अपनी माँ का सर मत झुकने देना और मुझसे वादा कर कसम दे कि कभी तू इस चौखट से अपने कदम नहीं निकालेगी। तो खा के सगन मैया की देती वचन आज सब मालिया ले नहीं दूंगी मैं, और चाहे तली के मेरे टुकड़े टुकड़े बने। वो चाहे तली के मेरे टुकड़े टुकड़े बने, आज सब मालिया नहीं दूंगी मैं, चाहे तली के मेरे टुकड़े। भैया मैं तुमको वचन देती हूँ कि मैं कभी अपने परिवार पे आज सम्मान आने नहीं दूंगी भैया। सोना तू सत्य कह रही है सोना, लेकिन तू मेरी चिंता मत करना। तू सिर्फ अपनी विधवा माँ का ख्याल रखना और उसका कभी सर मत झुकने देना मेरी बहन, सर मत झुकने देना। आज ये तेरा भाई तुझे छोड़कर हमेशा के लिए सारा है। लेकिन भैया मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मुझसे वादा करो कि वादा नहीं तोड़ोगे भैया। कौन सोना? हाँ भैया। कौन सा वादा की बात करती है तू? भैया अगर आप मुझे कभी नहीं मिलोगे तो मुझे भी ले चलो भैया, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ भैया। ठीक बहन नहीं, ये तू कैसी बातें करती है? बचपन में हमारे और तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया और आज विधवा माँ तेरे और हमारे लिए जी रही है।